अम्मारा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। हॉल 10 बजे बंद हो जाते हैं आजकल और तुम्हारा मेकअप ख़त्म नहीं हो रहा। जाहिद साहब झुंझुलाते हुए बोले। जी बस अभी आई, अम्मारा ने कोई तीसरी बार कहा। वो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। टू टू। इतने में अम्मारा का मोबाइल बज उठा। अम्मारा तुम्हारा मोबाइल। जाहिद साहब ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और ड्रेसिंग रूम में जाने लगे। आप पढ़ लेना, अम्मी का मैसेज होगा। अम्मारा दुपट्टे को पिनों से सेट करती हुई बोली तो जाहिद साहब मैसेज खोलकर पढ़ने लगे। लव यू अम्मारा, आई मिस यू सो मच नबील। जाहिद साहब के लहजे में न जाने क्या क्या था कि अम्मारा के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। नबील अम्मारा का तायाजाद कज़न था और शादी के बाद इन दिनों नया नया दुबई आया था। इत्तेफाक से उसकी बीवी का नाम भी अम्मारा था। बाद में वो नंबर दोबारा चेक किया तो पता लगा वो अपनी बीवी अम्मारा के बजाय अपनी शादीशुदा कज़न अम्मारा को सेंड कर चुका है। दोनों नाम एक जैसे सेफ थे, आगे पीछे ही सेफ थे। जाहिद साहब आप मुझे गलत मत समझें, मैं अपनी बीवी को मैसेज कर रहा था, गलती से अम्मारा बहन को चला गया। आपको जो जहनी तकलीफ़ पहुंची मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नबील बारहा कॉल करके माजरत कर चुका था, लेकिन जाहिद साहब के दिल में जो शक और गलत फहमी का बीज बोया जा चुका था वो ना निकल सका। फिर उन्हें ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि पहले अम्मारा का रिश्ता नबील से ही होने जा रहा था, लेकिन उस वक्त नबील की बेरोज़गारी की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी। ये सब बातें सोच सोच कर जाहिद साहब ने दिल में शक के बीज को तनावर दरख्त बना लिया था। अच्छा बेटे, मैं फ़ोन बंद करता हूँ, आपने ज़रूर आना है ईद के पहले दिन। ये जाहिद साहब के ससुर थे और ईद की दावत दे रहे थे। जी अंकल ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बता दो अपने अब्बा जान को हम नहीं आएंगे। एंड टाइम पर बहाना कर देना कोई ना कोई। जाहिद साहब ने अम्मारा को कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन क्यों? मेरे सब बहन भाई इकट्ठे होंगे, ईद का दिन होगा और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो तुम्हारा कज़न नबील भी तो आया हुआ है। हाँ, दुबई ही रहता तो अच्छा था। नबील आजकल ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान आया हुआ था। सो जाहिद साहब का गुस्सा और शक उरूज पर था। देखो भाई, मैंने कह दिया है हम नहीं जाएंगे, तुम जानो तुम्हारे अम्मा अब्बा जाने, मुझे सोने दो अब। जाहिद साहब ने हतमी लहजे में बात ख़त्म कर दी और करवट बदल लेट गए। ये किसका नंबर है अम्मारा? जब से मैसेज वाली बात हुई थी जाहिद साहब घर आते ही अम्मारा का मोबाइल चेक करते और फिर गाहे बगाहे चेक करते ही रहते। ये मेरी सहेली है नबीला, कल ही पार्क में उससे मुलाकात हुई है, यहीं साथ वाली गली में रहती है। अम्मारा अपनी धुन में बता रही थी जब जाहिद साहब ने उसकी बात काट दी। अच्छा, तो अब नबील साहब का नंबर नबीला के नाम से सेव कर लिया है, मैं अभी इस नंबर पर कॉल करता हूँ। ये कहकर जाहिद साहब ने नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद एक जनाना आवाज़ भरी, हेलो अम्मारा, कैसी हो? जाहिद साहब ने फ़ोन बंद कर दिया और उठकर कमरे से चले गए। अम्मारा की बेबसी की इंतहा ना रही, वो भी पीछे पीछे चली आई और कहने लगी कि जाहिद मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, नबील मेरे भाइयों जैसा है। फिर वो कितनी बार बता चुका है कि गलती से मैसेज कर बैठा था। अम्मारा बेगम बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, उसी से शादी कर लेती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। जाहिद साहब तेज़ लहजे में कहते चले गए, मेरे अल्लाह कितना घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं मुझ पर। ज़रा भी ख्याल नहीं आता, मैंने आज तक दिल में किसी गैर महरम की मोहब्बत नहीं डाली, कैसे यकीन दिलाऊं उनको अपनी पाक दामनी का। या अल्लाह मेरी आजमाइश कब ख़त्म होगी। अम्मारा बाथरूम की ठंडी दीवार से सर टिकाए सोचती रही और आंसुओं से उसका दुपट्टा तर हो गया। वक्त गुजरता रहा, 3 फूल जैसे बच्चे भी घर की रौनक बन गए, लेकिन गुजरते माहों साल भी जाहिद साहब के दिल से शक के दाग ना मिटा सके। कोई फंक्शन होता या फौदगी, जहाँ भी नबील की आमद की खबर मिलती या हल्की सी तवक्का भी होती तो जाहिद साहब ना खुद जाते ना अम्मारा को जाने देते। ये तो शुक्र था कि नबील ज़्यादातर जॉब के सिलसिले में दुबई होता था, इसलिए काम चल जाता था। लेकिन जाहिद साहब की इस शक्की तबीयत की वजह से अम्मारा के अंदर क्या हालत थी ये वही जानती थी। काश मैं फिर से छोटी सी बच्ची हो जाऊं, ना कोई गम ना दुख।
अम्मारा ने अपने तीनों बच्चों को पार्क में खेलते देखा और सोचने लगी। जाहिद साहब के शक की वजह से वो अंदर से बेइंतहा दुखी रहती थी। पता नहीं कब उनका शक दूर होगा। नबील भाई इतनी बार माजरत कर चुके हैं, लेकिन इनका शक ही रहेगा। कोई यकीन कर सकता है कि अम्मारा पर, 3 बच्चों की माँ पर उसका शौहर शक करता है। कब यकीन आएगा जाहिद को मेरी पाक दामनी का। शुक्र है अम्मी अब्बू को नहीं मालूम, वरना वो जीते जी मर जाते। लेकिन क्या मैं ज़िंदा हूँ? पता नहीं। अल्लाह ही मेरा साथी और निगहबान है। मैं तर्जुमे के साथ कुरान और तफसीर पढ़ाती हूँ, आप भी किसी दिन ज़रूर आएँ। सामने वाले घर में नए किराएदार आए थे। आज वही खातून अम्मारा से मिलने आई थी तो जाते जाते कह गईं, आज ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस दिन कुरान वाली बाजी से तर्जुमा पढ़ते पढ़ते जब ये आयत नज़र से गुजरी तो अम्मारा ठिठक गई। उसे लगा ये उसी को कहा गया है। फ़र्ज़ नमाज तो वो पाबंदी से पढ़ती थी, लेकिन आज अपने दुख और गम का इलाज नमाज में उसे पहली बार नज़र आया था। घर आकर अम्मारा ने सारे कामों से फ़ारिग होकर जाए नमाज बिछाई और नियत बांध ली। तब न जाने कितने अरसे की घुटन आंसुओं में निकलने लगी। नमाज पढ़ कर हटी तो अम्मारा को काफ़ी सुकून मिला। आज महसूस हो रहा था जैसे वो अपने गम में अकेली नहीं रही। अल्लाह ताला ने उसके सारे दुख शेयर कर लिए हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, बहुत से गुमान से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह हैं। जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही, तोहमत लगाई जो उसमें हकीकत में थी ही नहीं, तो अल्लाह उसे तोहमत लगाने वाले को दोज़ख की पीप में डालेगा। यहाँ तक कि अगर वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, तौबा कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके।